उंबर्ले ग्रामविकास मंडळ, प्रगती महिला मंडळ तसेच मैत्री ग्रामसंघ उंबर्ले यांच्या वतीने रेमन मॅग्सेसे पुरस्कार प्राप्त अंशु गुप्ता यांचं स्वागत करताना उपसरपंच नरेंद्र मांडवकर साहेब। नमस्कार सभी को और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ी देर बात करूंगा। और कहाँ गए राहुल? मेरे को इंस्टेंट चाहिए, नहीं तो सब मिस हो जाता। नहीं, ये मराठी में बोलेंगे वरना मैं हिंदी में बोलता रह जाऊंगा, तो आधी बातें फिर समझ नहीं आती। तो पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए कि आप लोगों ने इतना प्यारा स्वागत किया। आप इतने दिनों से इस तैयारी में जुटे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपण सर्वांनी इथे सरांचं खूप चांगल्या पद्धतीने स्वागत केलं, त्यामुळे सरांकडून सर्वांचं धन्यवाद। और दूसरा धन्यवाद जो मतलब मुझे लगता है कि हम लोगों को हमेशा करना चाहिए, आप सबका। आप में से कितने लोग ऐसे थे जो लॉकडाउन के समय में चल के वापस आए? हाथ उठाइए। और राहुल कहाँ गया? राहुल को भेजो। राहुल कम आ गया? लॉकडाऊन मधून चालत आले मुंबईवर येईपर्यंत। बघा, सुरुवातीला लॉकडाऊन लागला ना, बरोबर आहे का नाही? अचानक सगळं बंद झालं, मग बरीच जणांना गाड्या नाही भेटल्या, काय नाही भेटलं, मग बरीच जण चालत आली। तर अशा आपल्यापैकी किती जण आहेत की जी चालत आली होती? सब इधर रहने वाले गांव वाले, जो मुंबई वाले एक ही नहीं है, चले गए वापस। लेकिन हमारे इधर तो ऐसा चल के बोलेंगे ना तो 10-12 जन है चल के। तो जब हम लोग आते हैं ना, जब हम गांव में आते हैं तो आप इतना स्वागत करते हैं और आप हमको बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि आप इतनी दूर से आए। वो सच है, तो हम धन्यवाद रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे। लेकिन दूसरा हम ये भी बोलना चाहेंगे कि हम आपको ये याद दिलाएंगे, और अभी राहुल इसको फिर मराठी में बोलेगा, कि जिस सड़क से हम आते हैं वो आप बनाते हैं, जिस घर में हम रहते हैं वो आप बनाते हैं, जिस हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन से हम चलते हैं वो आप बनाते हैं, रास्ते में रुक के जो खाना खाते हैं वो गेहूं, चावल, मक्का, रागी आप उगाते हैं या नहीं? तो एक बहुत बड़ा धन्यवाद हमारी तरफ से बनता है। हम और आप अलग नहीं है, हम बराबर हैं। लेकिन सच बात यह है कि जब गांव उगाता है तो शहर खाता है। जब आप खेती में मेहनत करते हैं दिन रात, तब कहीं जाके इस देश का पेट भरता है। सच है कि नाही? जसं ज्या रस्त्यांवर आपण बोलतो ना की शहरातली माणसं चालतात, ते रस्ते कोणी बनवले? आपणच बनवले, बरोबर आहे का नाही? शहरांमधल्या मोठ्या मोठ्या बिल्डिंग्स आहेत त्या उभ्या कोणी केल्या? त्याच्यामध्ये मजुरी करणारे कोण होते? आपल्या ग्रामीण भागामधलेच होते ना। शहरातल्या लोकांना जे खाणं किंवा जे जेवण वगैरे असतं, म्हणजे ज्या सगळ्या काही तांदूळ असेल किंवा बऱ्याचशा गोष्टी असतील, ते कोण पिकून त्यांच्यापर्यंत पोहोचवतो? आपणच पोहोचवतो ना। मग ते सर तेच म्हणतात की या सगळ्या गोष्टी तुम्ही करताय, म्हणजे आपण करतोय ग्रामीण भागामधली लोक, आणि त्याच्यासाठी तुमचे सर्वांचे मनापासून धन्यवाद। और ये मैं बहुत सारे लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा हमने ये खास तौर पे लॉकडाउन के समय में, उससे पहले बहुत लोग नहीं समझते थे इस बात को। हम तो फिर भी गांव में काम करते हैं, तो हमको गांव की ज़रूरत, गांव के लोगों की मोहब्बत, प्यार हमको मालूम है।
लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं था। ये जो लॉकडाउन का पूरा टाइम आया, उनको तब इस बात का पता लगा कि वो घर के अंदर बैठे हैं तब भी पेट भरा है, कैसे भरा है। और जो हमारा पेट भरता है वो सड़क पे आ गया, जो हमारा घर बनाता है वो बेघर रह गया। तो कुछ तो गलत है। हम में से बहुत सारे लोगों को दोबारा से सोचने की जरूरत है कि ऐसा कैसे हुआ कि जिसने हमारा पेट भरा वो भूखा रह गया, और जिसने हमारा घर बनाया वो सड़क पे आ गया। लॉकडाऊन मध्ये आपण बघितलं ना की बऱ्याच जणांनी बराच लांबचा प्रवास केला. तर मग हे कसं काय झालं की ज्याने आपलं पोट भरलं, ज्याने आपल्याला सगळ्या गोष्टी पोहोचवल्या, त्यांनी एवढा लांबपर्यंतचा प्रवास केला. ज्यांनी बिल्डिंग्स बांधल्या ते बेघर झाले, बरोबर ना. बेघर झाले त्यावेळी शहरांमध्ये त्यांना राहायला काहीच नव्हतं. तर कुठेतरी एक चुकी झालेली आहे. आप तो अब तो समझ रहे हैं, मराठी बोल रहे हैं, है ना, हिंदी भी नहीं समझेंगे तो गूंज का तो आपको थोड़ा बहुत मालूम है। हम लोग पिछले 24 साल से काम कर रहे हैं, देश के 27 राज्यों में काम करते हैं। और ये जो हम लोग दिख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर, ये नीला वाला बैग लटका है, ऐसे हम लोग करीब 1500 लोग हैं पूरे देश भर में, और यही सब काम करने की कोशिश करते हैं और इज्जत स्वाभिमान की बात करते हैं। मतलब क्या है कि वो जो आपको किट मिलता है, जो सामान काम करते हैं किट मिलता है, वो मजदूरी नहीं है। आप मजदूर नहीं है और वो मजदूरी नहीं है किसी भी हाल में। वो आपके स्वाभिमान की रक्षा है, क्योंकि हम कुछ लाते हैं और आपको दे देते हैं। हम माना एक स्वेटर एक पैंट लेके आते हैं, दे देते हैं, या एक साड़ी लेके आते हैं, दे देते हैं। कल हम आएंगे और बोलेंगे ये हमारा है, आप कहेंगे हाँ जी आपका है। दूसरा तरीका, आपने अपनी सड़क बनाई, आपने अपना चेक डैम बनाया, हम आए, हमने कहा हमारा है, आप कहेंगे होगा आपका, हमने कमाया है कि नहीं फर्क? बघा आता याच्यामध्ये कसं आहे की बऱ्याच वेळेला असं होतं ना की समजा एखादा कपडा तुम्हाला तसाच कोणीतरी दिला, तुम्ही तो पूर्ण घातला वगैरे आणि कोणतरी येऊन म्हणाला की हा माझा आहे, तुम्ही म्हणाल अच्छा. तर जर तुम्ही काम केला, श्रमदान केला, बऱ्याचशा गोष्टी जसं आता या गावामध्ये पण श्रमदान झालंय आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला ते भेटलं आणि ते तुम्ही घातलं, मग त्याच्यानंतर जर तुम्हाला कोण बोलला की हा माझा आहे, तर तुम्ही काय म्हणाल की नाही मी ते कमवलंय. हा फरक आहे, बरोबर आहे का नाही. आतापर्यंत आपण काम केलं तर याच प्रवासाने आपण सगळ्या गोष्टी करतोय. तो वही बोल रहा हूं कि वो मजदूरी नहीं है और हम लोग ठेकेदार नहीं है। हम तो आपस में एक दूसरे के साथ खड़े होने का काम कर रहे हैं। तो ये तो गूंज करता है पिछले कुछ साल से। अभी मुझे लगा कि अब टीम बड़ी हो गई है, मेरा थोड़ा निकलना कम हो गया है, तो मुझे लगा कि मैं देश के गांव में वापस बहुत सारा समय आपके साथ में निकालूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मेरी जो यूनिवर्सिटी है, मेरी जो पढ़ाई है, वो सब गांव की है। मैं गांव से नहीं हूँ, मैं तो शहरों में पला बड़ा था, लेकिन 24 साल से जब से इस चीज में आए, जब से शुरू किया, तब से गांव को मुझे लगता है कि गांव मेरी यूनिवर्सिटी है, गांव मेरा विश्वविद्यालय है। गांव से मैं सीखता हूँ, वहाँ के लोगों से सीखता हूँ, हिम्मत सीखता हूँ, मोहब्बत सीखता हूँ, स्वागत करना सीखता हूँ, हरियाली सीखता हूँ, पुरखों को मानना सीखता हूँ। वो मुझे गांव सिखाते हैं। जिथून सरांनी प्रवास करायला सुरुवात केली तिथून म्हणजे आतापर्यंतच्या प्रवासामध्ये म्हणजे 24व्या वर्षापासून सुरुवात केली, तिथून गाव हेच त्यांच्यासाठी आपण म्हणतो ना की मुंबई विद्यापीठ वगैरे कसं, जसं दापोली विद्यापीठ आहे, तसं ग्रामीण भाग हेच सरांसाठी एक विद्यापीठ राहिलंय. म्हणजे स्वागत कसं करायचं, अशा बऱ्याचशा गोष्टी याच ग्रामीण भागामधून सरांनी शिकलेल्या आहेत. तो मेरा अब एक सवाल है जो मैं देश के बहुत सारे गांव में जा जाके, यहाँ भी रोज 3 गांव में जा रहे हैं और मौका मिला तो चौथे में भी चले जाएंगे आज ही। तो एक सवाल मेरा यह है कि हम में से कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो अपने को गरीब मानते हैं? बड़ा टेढ़ा सा सवाल है, लेकिन जवाब बड़ा सीधा सा है। तो हम में से कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो अपने को गरीब मानते हैं या कभी गरीब बोलते हैं?
अशी किती जण आहेत तिथे की ज्यांना वाटतं की मी गरीब आहे? कोणाला वाटत असेल ना तरी पण की मी गरीब आहे किंवा हा? नहीं बोलने दीजिए, जिसको बोलना है, जिसको ये ईमानदारी से बात करते हैं ना, आपस में बात करते हैं, जिसको नहीं लगता बट, और इसमें कोई बुराई नहीं है बोलने में, क्या है, यदि लगता है तो लगता है, झूठ क्यों बोल रहे हैं? गरीब है, और किसको लगता है कि गरीब है? ऐसा हाथ उठा देने से कोई आवास योजना नहीं मिलने वाली है ना, तो इसलिए जो दिल से निकलता है वो बोलिए. मला वाटतंय ते बोला आणि असेल ते बिंदास बोला. कसं आपण चर्चेसाठीच बसलोय, बरोबर आहे की नाही? तुमच्यापैकी किती जणांना वाटतं की मी गरीब आहे? सगळेच करतील. बात है. तो मैं बहुत बार जब जगह जगह जाते हैं तो सबसे पूछते हैं, तो बहुत लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं. तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई देखो, वो जो बाजू में जो नदी है या तालाब है, अब उसमें यदि मैं जाऊंगा तो डूब जाऊंगा. मेरे को तैरना नहीं आता. मेरे सामने गाय भैंस आ जाएगी तो मुझे दूध निकालना नहीं आता. मेरे को खाना आता है, खेती करना नहीं आता. गाड़ी चलानी आती है, ट्रैक्टर चलाना नहीं आता. मेरे को इतना बढ़िया ये जो आपने बजाया अभी, ये बजाना नहीं आता. मेरे को गाना नहीं आता, मेरे को क्रिकेट नहीं आता. तो मैं लोगों से पूछ रहा हूं कि गरीब कौन है? जसं सर म्हणतायत की जसं बाजूला नदी आहे, बरोबर, पण नदीमध्ये आपण सगळे पोहू शकतो कारण जवळपास आहे. पण सर बोलतात की मला पोहता येत नाही, मला गाणं बोलता येत नाही, मी गाडी चालू शकतो पण ट्रॅक्टर चालवता येत नाही. किंवा आता जसं येताना सरांचं स्वागत केलं गेलं, जसं आपण पूर्ण वाजवलं, तर त्या पद्धतीने ते वाजवता पण येत नाही. मग आता तुम्ही सांगा गरीब कोण? जवाब दीजिए, क्योंकि मैं अभी राजस्थान में था, यही कर रहा था. तो उधर से जब मैंने ये बोला तो एक महिला थोड़ा सा घूंघट में थी, राजस्थान में रखते हैं, तो अंदर से आवाज आई, खेती करना नहीं आता है तो खाते कैसे हो? तो गरीब कौन है बताइए? गरीब कौन है? मैं बस ये सवाल पूछ रहा हूं पूरे देश में जा जाके कि गरीब कौन है? हम में से कुछ लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, है ना, लेकिन क्या हम में से किसी इंसान ने आज तक हाथ फैलाया? बोलते जाओ, आप समझे नहीं. आतापर्यंत आपण कधी म्हणजे गरीब वगैरे जरी समजत असलो तरी पण आपण आतापर्यंत कोणासमोर हाताचं फैलावलेत का? नाही ना. स्वतः कमावून स्वतः खातो. नहीं, स्वतः खातो नहीं, आप हमें भी खिलाते हैं. अभी खिलाएंगे लंच हमको, हमें मालूम है. आप सिर्फ खुद नहीं खाते हैं, हमको भी खिलाते हैं. तो मेरा बस एक नाराजगी, गुस्सा इस बात से है कि हमारे देश के गांव के लोगों को कोई गरीब क्यों बोलता है. पूर्वज आपके पास है, हरियाली आपके पास है, पानी आपके पास है, जंगल आपके पास है, सड़कें आप खुद बनाते हैं, अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, ऐसे नहीं रखते, ऐसे रखते हैं, देते हैं. तो ऐसा कैसा होता है कि हम देश के गांव को या गांव के लोगों को गरीब बोलते हैं? हम आर्थिक रूप से गरीब हो सकते हैं, तो वो तो मैं तो गाने से गरीब हूं, तैरने से गरीब हूं, ट्रैक्टर चलाने से गरीब हूं. मेरे पास तो बहुत सारी गरीबी है. आपके पास एकड़ में खेत हैं, हमारे पास गजों में जमीन होती है. आपके पास इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, हमारे पेड़ गमलों में होते हैं. शहर तो देखे ना आपने. आपका मन होगा नहाने का, 24 घंटे में कभी भी जाके पोखर में नहा सकते हैं. हमने 7 बजे उठ के यदि मोटर नहीं चलाई, है ना, जो शहर में रहे सबको मालूम है, 7 बजे मोटर नहीं चलाई तो नहाने का पानी भी नहीं होगा और खाने का पानी भी नहीं होगा, पीने का पानी भी नहीं होगा.
बोलो। मग हाच प्रश्न पडतो की मग ग्रामीण भागामध्ये आपल्या गावांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना लोक गरीब का बोलतात? बरोबर आहे का नाही? आपल्याकडे बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. जसं आता सर म्हणतात की आपल्याकडे तलाव आहे, समजा नळांना पाणी नाही आलं तरी तिथे जाऊन आपण आंघोळ करू शकतो किंवा ते पाणी आपण वापरात पण आणू शकतो. पण शहरांमध्ये तसं आहे का? शहरांमध्ये जर 7ला पाणी नाही आला आणि आपण समजा पाणी भरायचं विसरून गेलो तर काय होईल? प्यायला पण पाणी नसेल आणि आंघोळ करायला पण पाणी नसेल. ही अवस्था शहरांची आहे. आपल्याकडे भरपूर आहे, आपल्याकडे चांगले रस्ते पण आहेत किंवा बऱ्याच ठिकाणी आपण जर बघितलं तर तलाव आहे किंवा तसं बघायला गेलं तर आपल्याकडे डोंगर पण आहेत. अशा बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. मग प्रश्न पडतो की ग्रामीण भागामधल्या लोकांना गरीब का बोललं जातं? और मुझे लगता है कि हमको लोग अकुशल क्यों बोलते हैं? अकुशल श्रमिक बोलते हैं ना, है ना? हमको क्यों बोलते हैं अकुशल? भाई इस देश में कम से कम 8000 तरीके के चावल है, मालूम है आपको? 8000 तरीके के चावल है। 2 आम की कलम जोड़ के तीसरा आम कौन बनाता है? गांव बनाता है ना, आप लोग बनाते हैं कि नहीं? तो हम अकुशल कैसे हो गए? तसं बघायला गेलं तर तांदूळ जे आहेत ते जवळपास 8000 प्रकारचे आहेत. 8000. आपण कलम बनवतो ना आंब्याचे, 2 आंब्याचं हे करून एक कलम बनवतो. मग या सगळ्या गोष्टी आपल्याकडे आहेत. मग आपण स्वतःला अकुशल कसं काय समजू शकतो? एक और बात, मतलब मुझे बहुत बार लोग बोलते हैं कि नहीं गांव के लोग टैक्स नहीं देते। मैं कहता हूं भाई कैसे नहीं देते हैं? डीजल जितने का आप गांव को मिलता है उतना शहर को मिलता है। चश्मे पे जितना आपका टैक्स उतना शहर का टैक्स, कपड़े पे जितना आपका टैक्स उतना शहर का टैक्स, मोबाइल की कीमत आपके लिए भी उतनी शहर के लिए भी उतनी। टैक्स तो दे रहे हैं ना, ज्यादा कमाई। हमने बहुत गांव का खाना खाया है देश भर के, मैं तो भटकता रहता हूँ, तो बहुत गांव का नमक खाया है। तो इसलिए हमें लगता है कि अब ये समय आ गया है कि हम यहाँ की सोच को बदलने का काम शुरू करें, बस।